औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ एंड द मिस यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी, एंटीबायोटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिस एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायोस का मतलब है जी लाइफ। ठीक है, antibiotics are the chemotherapeutic chemical substances which are used in the treatment of the infectious disease। एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटीबायोटिक्स कीमोथेराप्यूटिक केमिकल्स हैं जो कि ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। किसकी ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस की। एंटीबायोटिक्स जो आर साइंटिसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट्स एंड द फंजाई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो साइंटिसाइज करते हैं। किस चीज, कौन साइंटिसाइज करता है इनको? बैक्टीरिया साइंटिसाइज करती है, एक्टिनोमाइसाइट्स या फिर फंजाई वगैरह। आज के दौर में कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज्ड हो रही हैं। जो चाहे जो भी टाइम हो, जो रीजन है लिविंग सेल्स का वो क्या करता है? डिटरमाइन द ड्रग ऑफ चॉइस, वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ द एक्शंस। ठीक है, जो लिविंग सेल है वो कोई भी ड्रग जो है वो एक्सेप्ट करने से पहले उसका एक्शन देखता है, उसका पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट देखता है कि उस सेल के ऊपर उसका क्या एक्शन हो रहा है। Use of antibiotics are prescribed by the physicians, take dose at regular interval and complete treatment as advised by the doctors। ठीक है, ये एक हमें येलो बॉक्स में दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो एक क्वालिफाइड फिजिशियन जो है वो रेफर करता है, और जो भी डॉक्टर या फिर फिजिशियन या सर्जन जो भी एंटीबायोटिक्स के आपको डोज दें वो आपको डेली और उसी क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में कहा गया है उसमें ही खाना है, ना ज़्यादा ना कम, और ना ही हमें कोई दिन छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है कि एक दिन अगर हम कोई भी दवाई खाना छोड़ देते हैं तो जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर हम दवाई खाते हुए एक दिन अगर हम नहीं खाते तो अगले दिन हमें उससे डबल या उससे ज़रा ज़्यादा सी मिकदार में खाना पड़ेगा ताकि जो इम्यूनिटी लॉस हुई है वो अगेन रिकवर हो जाए। Massive quantities of antibiotics are being prepared and used, which are followed by the widespread problems of the drug resistance in the microorganism। This result in an increase in the resistance against the disease treatment। बहुत सी जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो आज के दौर में प्रिपेयर्ड हो रही हैं, और किसके ज़रिए प्रिपेयर हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? रेजिस्टेंस। किसके खिलाफ रेजिस्टेंस करती हैं? ट्रीटमेंट्स के खिलाफ। ठीक है, मिस यूज्ड एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिक। अगर हम उनका मिस यूज़ करते हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर ही, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है और डेथ भी कोज कर सकता है हमारी। ठीक है, उसके बाद है जी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जैसा कि हमारे पास पेंसिलिन हो गई, ये क्या करते हैं? एलर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम और का देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, वो क्या करता है? अफेक्ट करता है किस चीज़ को? ऑडिटरी नर्व्स को, कॉजिंग द डेफनेस, हमारे सुनने की जो कुव्वत है उसको इफेक्ट करेगा, यहाँ तक कि हमें बहरा भी कर सकता है। इसी तरह और हमारे पास एंटीबायोटिक हो जाती है टेट्रासाइलिन, जिसका नेम है, वो क्या करती है जी? हमारे पास डिसकलरेशन कर देती है टीथ्स की। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास क्या है जी? एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है। द साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जोन जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है वो सबसे लार्ज और डाइवर्स ग्रुप है बैक्टीरिया का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, और दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपीयरेंस। ठीक है, इनकी जो शेप होती है हमारे पास वो क्या होती है? लार्ज होती है, और इनका जो डायामीटर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड मे बी यूनिसेलुलर, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास उसके बाद आ जाता है, और ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें? कॉलोनीज में, और इनके शेप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर फिलामेंट्स भी हो सकते हैं।
फिलामेंट्स भी हो सकते हैं जो कि क्या चीज़ हमारे पास कंटेन करते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम हम किसे कहते हैं? ट्राइकोम हम कहते हैं चेन्स ऑफ सेल, यानी कि सेल की चेन्स बनी होती हैं और वो सराउंड किए होते हैं किस चीज़ को? म्यूसिलिजीनियस शीट्स को। ठीक है जी। दे हैव अ नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल, उनकी जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की है जी। ठीक है जी। दे लैक फ्लैजिला एंड ऑफन use gas vesicles to move in water and many filamentous species having the gliding motility। इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते और फ्लैजिला कंटेन करते हैं और ये वेसिकल्स, गैस वेसिकल्स को यूज़ करते हैं ताकि ये वाटर के अंदर मूव कर सकें। ठीक है जी। और भी इनके अंदर फिलामेंट्स वगैरह होते हैं जो कि मोटिलिटी में इनकी हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो जाहिर बात है कि ये फोटोसिंथेटिक करेगी। द फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो किससे रिजेंबल करता है? वो यूकैरियोट से रिजेंबल करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये फोटो सिस्टम टू करते हैं। ठीक है जी। ये दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं उसमें? वाटर को यूज़ करते हैं और क्या ऑक्सीजन बनाते हैं। किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है जी। साइनोबैक्टीरिया यूज दी फाइकोबिलिन्स एज नेसेसरी पिगमेंट्स। ये जी फाइकोबिलिन्स को यूज़ करते हैं नेसेसरी पिगमेंट्स के तौर पर। Photosynthetic pigments and electron transport chain components are located in thylakoid membranes linked with the particles called the phycobilisomes। फाइकोबिलिजोम्स हम किसे कहते हैं? ऐसे पिगमेंट्स जो बॉडी को कंटेन करते हैं, यानी कि पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी। फाइकोकेयानिन पिगमेंट्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और प्रीडोमिनेंट होते हैं किसके मुकाबले में? फाइकोबिलिन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है जी। और ये किससे हमारे पास एसिमिलेट होते हैं? केल्विन साइकिल के थ्रू। रिजर्व फूड इन द साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया स्टोर फूड कैसे करता है? ग्लाइकोजन के जरिए करता है। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है साइनोबैक्टीरिया? हमारे पास बाइनरी फिजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन के मेथड से। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास हॉर्मोगोनिया, अल्कानाइड्स एंड दी हेट्रोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमें साइनोबैक्टीरिया की डायग्राम दी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है जी। दे हेल्प इन द रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सॉइल्स। अल्कलाइन सॉइल की जी रिक्लेमेशन कराते हैं। ये हेट्रोसाइट्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी। Oscillatoria and the few other cyanobacteria can be used as the pollution indicator। ये pollution indicator के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है जी। इनका सिम्बियोटिक रिलेशन भी होता है प्रोटोजोआ के साथ, फंजाई के साथ और दूसरी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो स्पीशीज है उनके साथ। मेन इनका जो काम है वो क्या है जी? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और दूसरी चीज़ पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है जी। बहुत सी स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की ऐसे होते हैं जो क्या वाटर ब्लूम्स बनाते हैं और इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल, और जी एक अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत से जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है जी। सम स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट किल लाइवस्टॉक एंड द अदर एनिमल्स दैट ड्रिंक वाटर। और इसकी कुछ स्पीशीज टॉक्सिक्स भी हैं, यानी कि वो अंदर अपने ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो है वो कंटेन करती हैं कि जब वो पानी में मिक्स होते हैं और हमारे पास एनिमल्स या लाइफ स्टॉक जो हमारे पास होते हैं जैसे कि गाय वगैरह, भैंसें वगैरह, वो जब वो पानी पीते हैं तो वो उनकी कॉज का डेथ बनते हैं। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी आर बेसिकली एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम। जो ब्लू ग्रीन हमारे पास एल्गी है वो क्या है जी? पॉन्ड्स कम। हमने देखा होगा पॉन्ड्स के ऊपर या रिवर्स के किसी साइड के ऊपर हमारे पास ऐसे ही एल्गी हमारे पास ऊपर शीट की तरह बिछी होती है पानी के, उसको हम स्कम कहते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी की। इट सर्व्स अ कंप्लीट होल फूड
विच कंटेन 60% ऑफ प्रोटीन विल ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, इन द परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, ये क्या करता है, अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करता है। उस फूड के अंदर हमारे पास 60% ऑफ प्रोटीन होते हैं और बहुत सी अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो आज हमने स्टडी कर लिया है जी साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या होती है, और उसके बाद हमने स्टडी किया है जी यूज़ ऑफ और मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर इन दो टॉपिक्स में आपको कोई भी बात अब तक समझ ना आई हो तो हमसे प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।